अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ कोई बहस कर रहे हैं, एक बंदा कोई ओपिनियन दे रहा है, दूसरे का कोई और ओपिनियन है, और एक कंटिन्यूस बहस चल रही है। ना एक बंदा दूसरे की बात मानने को तैयार है और ना दूसरा पहले की बात मानने को तैयार है। हम अक्सर इस तरह की बहस खुद भी कर रहे होते हैं और अपने आसपास ऐसी बहस होते हुए भी देखते हैं। तो मैंने सर से ये बात पूछी, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं और वो बंदा हमारी बात समझने को तैयार नहीं होता। तो सर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा देखो, आप लोगों को समझाने की बजाय उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करो। जब आप उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करते हो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और लोग भी आपके करीब आते हैं। और दूसरी बात ये कि अपना किरदार ऐसा बनाओ कि आपको समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग खुद ही समझ जाएं। अब उन्होंने तो सिंपल सी बात की और मैं इस पे सोचने लगी। मैंने ये देखा कि देखिए, जब हम लोगों के साथ ओपिनियंस डिस्कस करते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारी बात अगला बंदा मान ले, हमारी बात को समझ ले और आज बस अपनी राय चेंज करके ही उठे। तो लेकिन थ्रू आउट दैट डिस्कशन हम ये बात भूल जाते हैं कि अगले बंदे का भी कोई ओपिनियन है, उसके ओपिनियन की भी कोई वेटेज हो सकती है। अब ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते? आमतौर पे उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो चीज़ों को देखने का एंगल है ना, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है। हम चीज़ों को ज़ाहिरी तौर पे जैसे नज़र आती हैं बस वैसे ही देखते हैं और वैसे ही अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान ने किसी राय का इजहार कर दिया तो हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कही जाने वाली बात को देखते हैं, उस इंसान को देखते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उस इंसान का ताल्लुक़ किसी ख़ास तरह के कल्चर से है, उसके घर का एक ख़ास तरह का माहौल होगा, उस पे उसके मज़हब की, उसके कल्चर की छाप होगी, उसकी ट्रेडिशंस के असरात होंगे। ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और बस हम उसको उस वक्त कही जाने वाली बात पे जज भी कर रहे होते हैं और आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि किसी तरह बस हमारी बात मान ले। अब वो एक 20-25 साल का या 50 साल का या किसी भी उम्र का अगर इंसान है, उसने एक लाइफस्टाइल गुजारा है, उसने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से लर्न की हैं। आप उससे चाहे जितनी मर्जी बहस कर लें, वो 1-2 मिनट या 10-15 मिनट की बहस से वो ओपिनियंस चेंज नहीं होंगे। तो ज़रूरी ये है कि बजाय इसके कि हम लोगों को समझाने की कोशिश करते रहें और उनसे आर्ग्यू करते रहें, हम उनके ओपिनियंस की पीछे उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी कही जाने वाली बात की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किन सर्कमस्टांसेस में वो बंदा ये बात कर रहा है और वो किस हद तक दुरुस्त भी हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम थोड़ी देर के लिए एक पॉज लें और उसके शूज़ में स्टेप इन करके उसको समझने की कोशिश करें, विच डेफिनेटली टेक्स अ लिटिल करेज, बट इट्स नॉट समथिंग जो हम कर ना सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ठहराव हमारी ज़िंदगी में आए, हम थोड़ा सा पॉज लेना सीखें। दूसरी अहम बात यह है कि हमारा किरदार इस तरह का हो कि हमें बातें कह के किसी को समझाने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी स्विमिंग नहीं की है लेकिन आपने स्विमिंग पे कोर्सेज बहुत सारे ले रखे हैं, आपने इधर उधर से बड़े सारे लेक्चर्स सुने हुए हैं कि स्विमिंग अच्छी होती है, स्विमिंग पूरी बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज है, स्विमिंग करने के लिए इस तरह का यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, और आपने चाहे जितने सारे कोर्सेज लिए हुए हों, लेकिन अगर आपने स्विमिंग की भी नहीं है, दैट मीन्स कि आपने वो चीज़ आपके किरदार में शामिल नहीं हुई है, आपकी प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुई है। अब आप अगर किसी और को बेस्ड अपॉन योर नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन क्योंकि आपने इकट्ठा कर लिया इधर उधर से, उस नॉलेज की बेसिस पे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा नहीं समझेगा। होता इस तरह है कि हमें ये लगता है कि सिर्फ हम ज़ुबान के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी वाइब्स, हमारी एनर्जीज़ भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में। तो जब हम कोई ऐसी बात किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना जो हमारी प्रैक्टिस में शामिल नहीं होती, तो वो बंदा उस बात को इसलिए अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि जो हमारी एनर्जीज़ थी वो उसको कुछ और कम्युनिकेट कर रही हैं और हमारी ज़ुबान से कहे जाने वाली बात उसको कुछ और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि हमारी एनर्जीज़ हमारी ज़ुबान से पहले कम्युनिकेट कर जाती हैं। हम बात बाद में करते हैं लेकिन हमारी किरदार की, जो हमारी पर्सनालिटी की वाइब्स होती हैं, वो हमसे पहले कम्युनिकेट कर लेती हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये बात समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी आपस की कम्युनिकेशन।
اگر آپ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو ضرور کوشش کریں لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ آپ کے کردار میں جو بات شامل ہوگی وہ خود بخود اگلے تک پہنچ جائے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔